हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पाठशाला बाई मोहित में। जैसा कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, तो हिंदी में हमारा वर्णमाला चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। वर्णमाला में लगभग 2 वीडियो हैं। एक वीडियो 15 मिनट का है जिसमें बहुत ही बेसिक चीज़ों को बताया है, और दूसरा क्वेश्चन जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन थे वो कराए, और जो एग्ज़ाम में रेगुलर पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं सेकंड पार्ट में। तो अगर अभी आपने वर्णमाला का पार्ट नहीं देखा है तो आप वर्णमाला का पार्ट देख लीजिए। वर्णमाला के बाद हम बात करेंगे विराम चिन्ह पे। विराम चिन्ह क्या है, ठीक है। मान लीजिए उसने कहा विराम चिन्ह के भेद। अब विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकना या ठहराव। मान लो कभी एग्जाम में पूछ दे विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है, तो रुकना या ठहराव। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, चलते चलते बीच में आप थक गए, थकने के बाद आप वहाँ बैठ गए, ठीक है। तो या तो आप विराम कर रहे हैं या तो आप ठहर गए हैं। बात समझ में आई? तो मान लीजिए हम कोई लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर में देखते हैं बीच बीच में हम लोग लिखते लिखते थक जाते हैं, तो हाँ या तो कॉमा लगा देते हैं या इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जो भी एक बोलते हैं नहीं कि मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, करते करते बीच में थकावट हो जाती है, तो थकावट के कारण एक रुकावट हो जाती है, तो उस रुकावट को हम लोग कहते हैं विराम, यानी कि विश्राम करना। अब बात करते हैं विराम चिन्ह। तो विराम चिन्हों की संख्या 20 है। अब ये 20 विराम चिन्ह किसने बताए हैं, ये भी बात। तो हमारे श्री श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई। अब कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई, ठीक है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कम समय में अगर अच्छी चीज़ मिल रही है तो कोई घाटे का सौदा नहीं है, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे टीचर हैं जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, पर हमारे पास ये सुविधा है अभी, तो हम इस पर आपको अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। कम समय में अच्छा ज्ञान, जैसे मान लीजिए उसने कहा अल्प विराम, तो अल्प विराम चिन्ह, मान लीजिए ये अल्प विराम का मतलब होता है अल्प विराम यानी कि कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए रुकना। मान लीजिए किसी का नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा राम श्याम। देखो, अब मान लो हमने यहाँ पे लिखा राम कॉमा श्याम कॉमा मोहित, ठीक है, कॉमा जो भी। तो कॉमा का मतलब होता है जब किसी का नाम लिखते हैं या कुछ भी, तो वहाँ पर हम लोग अल्प विराम यानी कि कॉमा, इसको हम लोग इंग्लिश में कॉमा ही बोलते हैं, ठीक है। अब अर्ध विराम यानी कि कुछ समय के लिए रुकना, कुछ समय के लिए अर्ध विराम, थोड़ी समय के लिए, तो अर्ध विराम का चिन्ह ये होता है। अब पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का मतलब होता है समाप्त, यानी कि आप समाप्ति की ओर हैं इसलिए आपने पूर्ण विराम लगा दिया। तो पूर्ण विराम, जैसे कि अब पूर्ण विराम के बारे में बता दें। पूर्ण विराम हिंदी से सॉरी पूर्ण विराम अंग्रेजी से नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि ये जो 20 चिन्ह हैं ये सारे अंग्रेजी से लिए गए हैं, ठीक है। इनमें से एक जो है वो अंग्रेजी से नहीं लिया गया, वो है कौन सा? पूर्ण विराम। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है कि पूर्ण विराम अंग्रेजी से नहीं लिया गया, बाकी 19 अंग्रेजी से लिए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया आपका। अब बात करते, देखिए पूर्ण विराम यानी कि समाप्ति की ओर। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब होता है आप किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जैसे आपने पूछा कि मोहन कहाँ गया, ठीक, आपने क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बात करते हैं आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह का मतलब होता है जैसे कोई दुखद घटना हो जाए, हाय ये क्या हो गया, मतलब कोई आश्चर्यचकित घटना हो जाए तो वहाँ पर
आश्चर्य चिन्ह। निर्देशक क्या होता है? निर्देशक का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से कानपुर से मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो आपने हाईवे या सड़कों पर देखा होगा, उसमें एक निर्देश दिया होता है कि दिल्ली इधर है या इधर है या उधर, तो एक निर्देश देता है। ठीक है। अब जैसे आवरण चिन्ह। आवरण चिन्ह का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई पैराग्राफ हमने लिखा, तो जब कोई चीज़ खास होती है तो उस पर हम लोग आवरण चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। जैसे उपविराम, तो उपविराम का मतलब होता है जैसे बीच बीच में हम लोग लिखते लिखते उपविराम लगा देते बीच में। ठीक, उपविराम का ये चिन्ह होता है। अब विवरण की बात करते हैं। विवरण, ये चिन्ह बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, विवरण चिन्ह। तो ये हमारा विवरण चिन्ह हो गया। बात करते हैं पुनरुक्ति सूचक, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। जैसे कोई पैराग्राफ लिखा जिसको हम लोग हाईलाइट करना होता है, तो हाईलाइट के लिए हम लोग ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ये है लाघव चिन्ह, ये भी क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, लाघव चिन्ह। लोप चिन्ह, लोप का ये निशान होता है। पद चिन्ह, पद चिन्ह का मतलब ये होता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, यानी कि मात्रा नहीं होती जो ये वाली डबल वाली, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ उच्चारण। अब बात करते हैं पद बिंदु। पद बिंदु और पद चिन्ह सेम है। ठीक है। हंस पद, जैसे मान लीजिए कोई हम लोग पैराग्राफ लिखा, कोई चीज़ छूट गई, तो वहाँ पर ये हंस बिंदु लगाकर उसके नीचे या ऊपर लिखा जा सकता है, यानी कि इंडिकेट करता है कि ये जो चीज़ छूट गई है ये यहाँ के लिए है। ठीक है। टीका सूचक देख ही लिया आपने। तुल्यता सूचक, यानी कि यानी कि इक्वल, जैसे तुलना करना, कंपेयर करना। ठीक है। समाप्ति सूचक, जब मान लीजिए कोई पैराग्राफ आपने समाप्त किया तो लास्ट में समाप्ति सूचक लगाते हैं। पूर्ण विराम अंग्रेजी से नहीं लिया गया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। देखिए इतने कम समय में कितना अच्छा कंटेंट, यानी कि मुश्किल से 8 से 10 मिनट का वीडियो और विराम चिन्ह बिल्कुल ख़त्म। अब इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, पूछ देगा कि मान लीजिए अल्प विराम 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, बोल देगा इनमें से अल्प विराम कौन है, तो आपको ये अल्प विराम पे टिक लगाना है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। जैसे पूछ देगा आवरण चिन्ह कौन सा है, या पूछ देगा उपविराम कौन सा है, या विवरण कौन सा है, या लोप कौन सा है, या लाघव कौन सा है, या पद कौन सा है, दीर्घ कौन सा है, पद बिंदु कौन सा है, हंस पद कौन सा है। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये नहीं कहेंगे नहीं आता, आता है, क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कम समय में इतना अच्छा कंटेंट, समय नहीं बर्बाद करना है, कम समय में अच्छा पढ़ना है। अगर कम समय में अच्छा पढ़ना तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।